लाल लालियों, वो सारे दुख, वो सारी समस्याएं जो तुम्हारे अंदर अभी तक थी, उन्हें बता दो कि तुम उन समस्याओं से कई ज्यादा जिद्दी व्यक्ति हो। तुम्हारी जिद के सामने कोई भी व्यक्ति, कोई भी समस्या, कोई भी संकट बड़ा नहीं हो सकता है। लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट है, हिंदी माध्यम का फर्स्ट रैंक। एक वो इतिहास जिसे केवल लोग समझ नहीं पाए या सुन नहीं पाए हैं, वो इतिहास आप लोगों को लेकर आना है लाल लाल। और ये एक दिन का नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर दूं, केवल एक दिन की ऊर्जा और एक दिन का यह एनर्जी वाली बात नहीं है। ये प्रतिदिन धीमे धीमे बढ़ने वाली बात है। ये वो कदम कदम बढ़ाने वाली बात है जिसके माध्यम से हम उस लक्ष्य तक भी पहुंचेंगे जहां पर कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था। 2 साल 3 साल पहले हिंदी माध्यम में रिजल्ट की बात नहीं हो पाती थी, पर मैं ये दावा कर रहा हूं कि पिछले 6 महीनों में मेरे लाल लालियों में फर्स्ट रैंक तक की उम्मीदें जागने लगी है। ये वो बदलाव का दौर है जहां हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर हम सिंपल सी बात करें तो साल बदलते रहते हैं, हमें तो वक्त बदलना है। जी हां, मैं आप सभी को बार बार रिपीट करा दूं, ये साल 1 तारीख आती रहेगी। हमारे लिए तो नया साल उस दिन शुरू होगा जिस दिन हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। और वो लक्ष्य सिलेक्शन का नहीं है, वो लक्ष्य पहली रैंक का है। मैं आपको बता दूं कि अब आपके अंदर एक बार विचार करिए कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी कमी है, कौन से संसाधन है ऐसे जो आपको इस सफलता में जाने के लिए रोक रहे होंगे। आप गौर से देखिए, आपके पास बहुत कुछ है और इतना कुछ है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं, बहुत बेहतर ढंग से छीन सकते हैं, बहुत बेहतर ढंग से छीन सकते हैं। जो बीत गया उससे सीखना चाहिए। और क्या सीखना चाहिए? अब आप पिछला 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना जितनी भी आपने तैयारी की है, एक बार एनालाइज करिए, क्या हो चुका है, क्या करना बाकी है और इस समय क्या कर रहे हैं। मैं सभी लाल लालियों को याद दिला दूं कि हमने जो शुरुआत की थी उसका केवल एक लक्ष्य था, वो है हिंदी माध्यम में किसी भी मेरे लाल लाली की फर्स्ट रैंक। और उस लक्ष्य के लिए ना तो मैं अभी पीछे हटा हूं, ना आपसे मैं किसी प्रकार की उम्मीद करता हूं कि कोई व्यक्ति पीछे हटने का प्रयास भी कर रहा होगा। यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं, ये आपके बस की बात नहीं, तो आज का समय फिर अपने आप को दीजिए और निर्णय लीजिए कि सच में आप सही रास्ते पर या कहीं और निकल चुके हैं। याद रखिएगा, शुरुआत बेहतर होने के साथ साथ पूरी निरंतर मेहनत भी करते रहना है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। सिंपल सा कहना यह है कि यदि आपको लगता है कि आपने क्या खोया, क्या पाया है इन 2.5 महीनों में, इन 3 महीनों में, इन 6 महीनों में, इन 1 साल में, जो मेरे साथ 1 साल से विद्यार्थी लगे हुए हैं, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि सच में क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली है, किन कारणों से हमारा पिछली बार नहीं हुआ था या किन कारणों से हमें पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन रोक रहा है। मैं सभी लोगों को याद दिला दूं कि बिल्कुल ये एग्जाम कोई ऐसी एग्जाम नहीं है जिसके लिए बहुत हार्डवर्क की जरूरत है, पर एक एग्जाम ऐसी एग्जाम जरूर है जिसके लिए निरंतर मेहनत करने की जरूरत है। कठिन मेहनत और समय का सदुपयोग करिए, आपको अपने चयन के मार्ग में कोई नहीं रोक पाएगा। कठिन मेहनत का मतलब माली नहीं करनी है लाल लालियों, स्मार्ट स्टडी करनी है। इसका मीनिंग समझा दूं मैं आप लोगों को फिर से, इसका मीनिंग मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि कठिन मेहनत का केवल एक ही अर्थ है कि आपको अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हुए जितनी जरूरत